नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वो है कि किस तरीके से सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवाइयाँ आपको नामर्द बना रही हैं। दोस्तों इस टॉपिक पे आज बात करेंगे। बहुत ही आप भी मेरी बात सुन के हैरान हो रहे होंगे कि सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवा कैसे इंसान को नामर्द बना सकती है। तो इसी चीज़ के बारे में आज मैं दोस्तों आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों लगभग एक डेढ़ साल से ऐसे केस मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो जो सेक्स पावर की दवा खाने से नामर्दी का शिकार हो गए। और उसी टॉपिक पे आज मैं बात करने वाला हूँ, ये सब कैसे हो रहा है, कैसे आपकी हेल्थ के लिए ये चीज़ें नुकसानदायक हैं, कैसे आपको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो इसी बात पे चर्चा करेंगे। दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले कोई भी मेरा भाई मान लो जिससे सेक्सुअल दिक्कत है, तो शुरू में दोस्तों क्या होता है, कभी उसे हल्की सी जैसे दिक्कत महसूस हुई, हल्की सी कोई थकान की वजह से या टेंशन की वजह से या किसी वैसे परेशानी हो, दुख तकलीफ हो, किसी बार का सदमा लगा हो, तो इस तरीके की चीज़ों के कारण कई बार क्या होता है कि एक तो सेक्स करने की इच्छा कम हो जाती है, फिर तनाव में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। अब भाई लोग क्या करते हैं कि चलो जी पहुंच गए डॉक्टर के पास, सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवाइयाँ लाओ जी, ठीक है। अब क्या होता है कि बंदे को फिजिकली कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो जो हल्की सी दिक्कत हुई वो थकान की वजह से, टेंशन की वजह से, या कोई सदमा लग गया, या कोई ए टू जेड कोई भी इस तरीके का कारण मान लो जिससे बंदा दुखी हो जाता है, शौक प्रकट होता है। तो इस तरीके की कोई भी कारण हो सकता है कि उसे थोड़ी देर के लिए कुछ समस्या का सामना करना पड़ जाए। तो इस कंडीशन में भाई लोग लाते हैं दवा, उन्हें उत्तेजना बढ़ाने वाली दवा दे दी जाती है। अब उससे क्या होता है, उससे एक तो उनके शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है, गर्मी पैदा हो गई, पाचन शक्ति खराब हो गई, ठीक है, पेशाब के साथ वीर्य निकलने लग गया, ये चीजें हो जाती हैं। अब क्या होता है कि बंदा देखता है कि अरे यार ये तो दिक्कत और बढ़ गई, और दवा खाई, कुछ टाइम के लिए उत्तेजक दवा खाई, उत्तेजना फील हुई और सेक्स लाइफ अच्छे से चल रही है। तो अब क्या हुआ कि जब दवा खानी बंद कर दी तो भाई उससे भी बड़ी समस्या सामने आ खड़ी हो गई, उससे भी बड़ी समस्या सामने आ गई। तो अब और इसी तरीके की दवाइयां खाने लग जाते हैं। तो आखिर में क्या होता है कि यह समस्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बंदा आत्महत्या तक पहुंच जाता है, उसकी नौबत यहां तक आ जाती है कि वो बंदा आत्महत्या करने तक सोच लेता है। अब कारण क्या, सिर्फ यही कि थोड़ी सी समस्या महसूस हुई, उत्तेजक दवाइयां खाई, उससे एक बार थोड़ी उत्तेजना बढ़ी और शरीर में गर्मी पैदा हो गई, पेशाब में पस आने लग गई, काम खराब हो गया। तो दोस्तों अब इस सिचुएशन में क्या करना है, अगर आपको कभी कोई भी सेक्सुअल दिक्कत महसूस होती है तो आपको सबसे पहले तो दवाइयां बिल्कुल नहीं खानी, दवा कोई भी किसी तरीके की नहीं खानी। आपको क्या करना है, बिल्कुल सेक्स करना आपको बंद कर देना है 15-20 दिन के लिए। बिल्कुल आप ब्रह्मचारी बन जाओ, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ, टेंशन को त्याग दो। 10-15 दिन में बिना दवा खाए आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। अब क्या होता है कि दूसरी सिचुएशन ये होती है कि किसी भाई को, बंधु को पेशाब में धात आनी स्टार्ट होती है, धात आ रही है, पाचन शक्ति खराब है, ठीक है। अब वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर क्या करता है, उत्तेजना बढ़ाने के लिए दवा दे देता है। पेट की दवा, पेट से कोई लेना देना नहीं, पेट को तो साइड में करो। जबकि मेन जो समस्या है, मेन जो जड़ है वो पेट है, पेट की समस्या से ही सारी बीमारियां होती हैं। मगर यहाँ पे पेट की समस्या को इग्नोर किया जाता, उत्तेजक दवा दे दी जाती, जिससे पेट की दिक्कत और बढ़ जाती है, शरीर में गर्मी और ज्यादा बढ़ जाती है और पेशाब में पस आना, धात आना और ज्यादा बढ़ जाता है। और इससे बंदे का
नाश हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जिंदगी में सबसे पहले तो दोस्तों एक चीज को आप नोट कर लो कि अगर आपका पेट सही नहीं है, अगर आपका पेट सही नहीं है तो कोई भी दवा आपके ऊपर काम नहीं करेगी। कभी आपको कोई दिक्कत होती है तो सबसे पहले घरेलू चीजों का इस्तेमाल करो। यानी कि डायरेक्ट आप डॉक्टर के पास पहुंच गए और उसने आपको पहुंचा दिया ऊपर वाले के पास, तो इस तरीके के काम ना करें। कभी भी दिक्कत महसूस होती है अपनी घरेलू चीजें इस्तेमाल करो, एक्सरसाइज करो, पेट को सही करो, आपकी दिक्कत वैसे ही ठीक हो जाएगी। आपको दवा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपका पैसा खराब होगा, बल्कि आप एक्सरसाइज करोगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, शरीर में जान आएगी। अब दोस्तों आज की कहानी ये है कि YouTube के ऊपर ज्यादातर तो डॉक्टर ऐसे बने बैठे हैं जो खुद नामर्दी का शिकार है, खुद वो नामर्दी का शिकार है और वो YouTube के ऊपर डॉक्टर बन के बैठे हैं और दवाइयां देते हैं मर्दाना ताकत की। तो दोस्तों फ्रॉडबाजी से बचो, YouTube पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। आपको कोई समस्या होती है, आप अच्छे डॉक्टर से बात करो, अच्छे डॉक्टर की सलाह लो। ये नहीं कि आप अर्जी फर्जी बंदे के चक्कर में पड़ जाओ या तुरंत ही मतलब आपको कोई समस्या हुई, आपने YouTube पे सर्च किया और YouTube वाले डॉक्टर के पीछे आप पड़ गए कि हाँ जी वो बढ़िया है। तो इस तरीके की गलतियां दोस्तों ना करें। कभी भी आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है तो सबसे पहले दोस्तों अपने आसपास जो आपके आसपास डॉक्टर है, वैद्य है, आप उससे मिलो। क्योंकि जो आपके आसपास आपका डॉक्टर वैद्य है उससे आप दवा लेते हो, ठीक है, उससे आप दवा लेते हो, अपने आसपास के डॉक्टर से दवा लेते हो, तो आपको कल के दिन को आपकी समस्या बढ़ जाती है या समस्या ज़्यादा हो जाती है या ठीक नहीं होती, तो कल के दिन को आप उसके पास जाके उसे ये कह सकते हो कि डॉक्टर साहब मेरी समस्या सही नहीं हुई, तुमने पैसे ले लिए, दवा दी, इतने टाइम मैंने आपकी दवा खा ली, मेरी समस्या ठीक नहीं, क्यों नहीं हुई। ठीक, अब आप YouTube पे किसी ऐसे बंदे के चाल में फंस जाते हो जो YouTube पे अपनी शक्ल तक नहीं दिखाता, YouTube पे अपना मुंह तक नहीं दिखाता, ऐसे किसी चोर के चक्करों में आप पड़ जाते हो तो क्या आपको हासिल होगा? पैसे आप उसके अकाउंट में डाल दोगे, ठीक है, उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए, उसने आपके लिए दवा भेज दी, जैसी भी भेजी, अच्छी भेजी, बुरी भेजी, जैसी भी भेजी, आपको फायदा ना हुआ, आपको नुकसान हो गया, आप उसे कंप्लेन करोगे, वो आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देगा, कॉलिंग पे ब्लॉक कर देगा, क्या कर लोगे आप? तो दोस्तों कभी भी आप YouTube पे किसी डॉक्टर की वीडियो देखते हैं और YouTube से दवा मंगवाते हैं तो सबसे पहले ये चीज देखो कि वो डॉक्टर कहाँ का रहने वाला है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अच्छे से उसके क्लिनिक का एड्रेस आपके पास होना चाहिए। फिर ये तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो कोई डिग्री होल्डर है या झोला छाप है या कुछ भी नहीं है, या खाली कोई गुप्त रोगी ही है और वो YouTube पे डॉक्टर बन के बैठ गया है, वो खुद नामर्दी का शिकार है, तो आपकी नामर्दी वो दूर कैसे करेगा। तो इन चीजों का दोस्तों खास करके ध्यान रखें, इन चीजों की जानकारी निकालें, उसके बाद ही आप उससे दवा लें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी भी लगी होगी और अच्छे से समझ भी आई होगी। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों मेरा दूसरा चैनल संदीप आयुर्वेदा 2 उसे भी आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।